गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज अपनी तेज किरणों से धरती को झुलसा रहा था। एक विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर नीलकंठ और उसकी पत्नी बैठे थे। ठंडी छांव में एक बुजुर्ग किसान बैठा, जिसने अपनी दिन भर की मेहनत से कमाए भोजन को बड़े प्रेम से सामने रखा। लेकिन तभी एक कमजोर और भूखा भिखारी कांपते स्वर में उसके पास आया और बोला, बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। किसान ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी रोटी भिखारी को दे दी और खुद बस पानी पीकर बैठ गया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। उसने नीलकंठ से पूछा, प्रिय, यह किसान खुद भूखा रहकर अपना भोजन किसी और को क्यों दे रहा है? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, यही तो दान का प्रभाव है प्रिय। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे उत्तम दान कौन सा होता है? नीलकंठ की पत्नी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तब नीलकंठ ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसे लकड़हारे की जिसने निस्वार्थ दान का असली अर्थ समझा था। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों की एक दोपहर थी। एक विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर नीलकंठ और उसकी पत्नी अपना घोंसला बनाए रहते थे। सूरज अपनी तेज किरणों से धरती को झुलसा रहा था। दोनों पक्षी भोजन कर रहे थे कि तभी नीलकंठ की पत्नी ने देखा, एक बुजुर्ग किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन खोल रहा था। लेकिन तभी एक कमजोर भिखारी उसके पास आया और कांपते स्वर में बोला, बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। किसान ने बिना एक पल गवाए अपना पूरा भोजन भिखारी को दे दिया और खुद पानी पीकर बैठ गया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। उसने नीलकंठ से पूछा, प्रिय, यह किसान खुद भूखा रहकर अपना भोजन किसी और को क्यों दे रहा है? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, यह दान का ही प्रभाव है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे उत्तम दान कौन सा होता है? नीलकंठ की पत्नी ने उत्सुकता से कहा, नहीं, मुझे बताइए। तब नीलकंठ ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में कैलाश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, हमेशा की तरह फिर खाली हाथ आए हो? आखिर कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? क्यों न कोई और काम ढूंढ लो। कैलाश ने प्यार से कहा, भाग्यवान, मैं मेहनत से जो कमा सकता हूँ वही सही है। ईश्वर सबका भला करेंगे। अगले दिन कैलाश जंगल गया और लकड़ियां काटकर नगर की ओर बेचने चला गया। लेकिन उस दिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। थकामांदा कैलाश निराश होकर लौटने ही वाला था कि एक साधु ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो, पहले भोजन कर लो। साधु ने कहा। कैलाश ने विनम्रता से मना किया, नहीं बाबा, अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए कम पड़ जाएगा। साधु हंसकर बोले, बेटा, सच्चा भोजन वही है जो भूखे को खिलाया जाए। चिंता मत करो, भगवान और देंगे। कैलाश ने उनके आग्रह पर भरपेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, बाबा, मैं आपका ऋणी हो गया। मैं आपकी सेवा में निःशुल्क लकड़ियां लाकर दूंगा। न्यू लाइन। उस दिन के बाद कैलाश रोज साधु के लिए लकड़ियां लाने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम मुफ्त में लकड़ियां दे रहे हो। लेकिन कैलाश ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं थोड़ा भी योगदान दे सकता हूँ तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक दिन कैलाश जंगल में बहुत गहराई तक चला गया। वहाँ उसे एक विशाल वृक्ष दिखा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक एक साधु प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओ। कैलाश घबरा गया और विनती करने लगा, महाराज, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। साधु बोले, श्राप से बचने का एक ही उपाय है,
ऐसे 2 सच्चे दानवीरों का भोजन ग्रहण करो जो बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं। जब तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाएगा तब तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। न्यू लाइन। कैलाश अब एक कुत्ते के रूप में भटकने लगा। उसे सबसे पहले साधु का ख्याल आया और वह उनके आश्रम पहुंचा। जब साधु ने भोजन किया और बचा हुआ भोजन बाहर फेंका तो कैलाश ने वह खा लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसका आधा शरीर सफेद हो गया। वह खुशी से आगे बढ़ा और दूसरे दानवीर की खोज में लग गया। उसे मोहन नाम का एक किसान मिला जो कई गायों का दान करता था। कैलाश ने मोहन के बचे हुए भोजन को खाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर साधु की बात गलत कैसे हो सकती है। तभी उसने 2 लोगों को बात करते सुना। मोहन हमेशा सिर्फ उन गायों का दान करता है जो दूध देना बंद कर देती हैं। असली दान वह होता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। कैलाश को समझ में आ गया कि मोहन का दान केवल दिखावा था। अब वह नगर के राजा के पास पहुंचा। राजा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया था। उन्होंने हजारों लोगों को भोजन और वस्त्र बांटे। कैलाश ने राजा के बचे हुए भोजन को खाया, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदला। कैसा अजीब दान है जिससे कोई पुण्य नहीं मिलता, कैलाश ने सोचा। उसे 2 सैनिकों की बातचीत सुनाई दी। राजा के धन से हो रहे इस दान में उनका खुद का कुछ नहीं गया। वह जनता का धन जनता को लौटा रहे हैं। यह दान नहीं, केवल कैलाश को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि सच्चा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। भटकते हुए एक दिन कैलाश ने एक बूढ़े किसान को देखा जो घड़ा उठाए लोगों को पानी पिला रहा था। वह खुद कमजोर और थका हुआ था, लेकिन फिर भी राहगीरों की प्यास बुझा रहा था। न्यू लाइन। थोड़ी देर बाद जब किसान भोजन करने बैठा तो उसने कुत्ते के रूप में बैठे कैलाश को देखा और मुस्कुराकर अपना भोजन उसे दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वह भोजन खाया, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और वह फिर से मनुष्य बन गया। वह खुशी से किसान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने मुझे बचा लिया। आपने जो किया वही सच्चा दान है जिसमें कोई दिखावा न हो न कोई स्वार्थ। न्यू लाइन। नीलकंठ ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रिय, दान वही उत्तम होता है जो सच्चे हृदय से किया जाए। दूसरों के धन से किया गया दान, दिखावे के लिए किया गया दान या अनावश्यक वस्त्रों का दान उतना मूल्यवान नहीं होता। लेकिन जो भूखे को रोटी खिलाए और प्यासे को पानी पिलाए, वह सबसे श्रेष्ठ दानी होता है। नीलकंठ की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं प्रिय। दान का असली मूल्य उसकी भावना में होता है, न कि उसकी मात्रा में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके पीके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।